शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात पंजम की कारवाने उर्दू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जमात पंजम की कारवाने उर्दू का आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 27 है। तो सबसे पहले अपनी कारवाने उर्दू की जो किताब है वो निकाल लें और किताब का सफ़ा नंबर जो है 59 वो निकाल लें। और यहाँ पे देखें बच्चों, हमारे पास सरगर्मी नंबर 3 है, सबक एक सुबह की, जिसकी हमने कल पढ़ाई की थी, जो एक ख्वाब पर मुश्तमिल थी कहानी। ठीक है, शुएब ने एक ख्वाब देखा था, लेकिन वो सोच रहा था कि उसे एक हकीकत का रूप दिया जा सकता है 2050 तक। आज हम उसकी सरगर्मी नंबर 3 करेंगे। इन अल्फाज की अज़दाद कहानी से तलाश कीजिए और लफ्ज़ और उसकी ज़िद को एक साथ जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अज़दाद ज़िद की जमा होती है बच्चों, और ज़िद यानी कि उलट को कहा जाता है उस लफ्ज़ के। ठीक है, जैसे ये देखिए हमारे पास एक इन्होंने मिसाल दे दी तारीख, तो इसका उल्ट क्या होगा, रोशन। तो इन दोनों को हमने एक साथ अब जुमले में इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह ताला ने तारीख रात में रोशन, चांद सितारे रोशन किए। इस तरह आप देखिए मशगूल, मशगूल का मुतज़ाद फारिग। तो इन दोनों का जब हम जुमला बनाएंगे, दोनों को एक साथ जुमले में इस्तेमाल करेंगे, तो इंसान काम में मशगूल अच्छा लगता है, ना कि फारिग। आगे देखिए मग़मूम यानी कि उदास होना, तो उसका उलट क्या होगा, खुश। तो जुमला हम बनाएंगे इसका, इस कायनात में कोई इंसान मग़मूम है तो कोई खुश। अब देखिए लफ्ज़ मग़मूम भी आ गया और उसका उलट जो है वो खुश भी इस जुमले में इस्तेमाल हो गया। अब आगे देखिए बदहाल, ठीक है, बुरे हाल में होना। ठीक है, उसका मुतज़ाद जो होगा वो खुशहाल। तो जब हम जुमला लिखेंगे तो असलम पहले बदहाल था मगर मेहनत करके अब खुशहाल हो गया है। आगे देखें आसान, उसका जब हम उलट लिखेंगे तो क्या होगा, मुश्किल। जब दोनों को हम एक साथ जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो इसका जुमला बनेगा, हर काम आसान नहीं होता, मुश्किल ज़रूर आती है। ये हमारी सरगर्मी नंबर 3 थी। अब अगले सफ़े पर सरगर्मी नंबर 4 देखें बच्चों, कि कहानी से 5 मुतरादफ मुरक्कब अल्फाज तलाश करके लिखिए। मुरक्कब अल्फाज जो होते हैं 2 अल्फाज से मिलकर बनते हैं, और मुतरादफ यानी कि हम मानी, यानी कि हमने 2 लफ्ज़ जो हम मानी हो। ठीक है, जैसे रोशन और चमकीली। इस तरह से अब देखें, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ताजगी और फरहत, पुरसकून और आराम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता, तातीलात और छुट्टियाँ, मसरूर और तरोताज़ा। अब ये सारे अल्फाज जो हैं ये मुतरादफ मुरक्कब हैं। देखिए ताजगी और फरहत 2 अल्फाज से मिलकर बने, दरमियान में और आ जाए। ठीक है, और मुतरादिफ यानी कि हम मानी अल्फाज। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है हमारा अगला काम जो है वो नसर निगारी है, जो हमने कापी पर करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सफ़ा नंबर 62 पर, फ़र्ज़ कीजिए आप जमशेद हैं और मौसम गर्मा की तातीलात में मरीख़ पर जा पहुँचे। यहाँ आपकी मुलाकात इस सियारे की अजीबो ग़रीब मखलूक से हुई। तसव्वुर कीजिए और लिखिए। अब हमने इस बारे में लिखना है। ठीक है, मैं और मरीख़ की मखलूक। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आगे ये पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट देखें, इस खिलाई मखलूक की शक्ल और जिसामत कैसी थी, उस मखलूक को देखकर आपने कैसा महसूस किया। उसके बाद आगे देखें, क्या वो मखलूक आपकी ज़बान और आप उसकी ज़बान समझते थे, आपने उसके साथ सियारे पर क्या किया, उसने आपको अपने सियारे के बारे में क्या मालूमात दी। अब इसको कॉपी पर हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज की तारीख़, आज है 14 जुलाई 2020, जुमात का काम दिन है मंगल का, सबक एक सुबह, फिर नसर निगारी, और उसके बाद लिखेंगे मैं और मरीख़ की मखलूक। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, मैं सैर के लिए मरीख़ पर गया या गई। अब यहाँ पे जो लड़के हैं बच्चों वो क्या लिखेंगे, मैं सैर के लिए मरीख़ पर गया, और लड़कियाँ मैं सैर के लिए मरीख़ पर गई। वहाँ मैंने खिलाई मखलूक देखी। खिलाई मखलूक की शक्ल सूरत और जिसामत अजीबो ग़रीब थी। इस मखलूक को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मखलूक मेरी और मैं उसकी ज़बान समझता या समझती थी। ठीक है, जो लड़के हैं वो लिखेंगे उसकी ज़बान समझता था, और लड़के लिखेंगे समझती, लड़कियां समझती थी। ठीक है, मैंने खिलाई मखलूक के साथ सियारे की सैर की। उसने मुझे सियारे के मौसम और हालात के बारे में बताया। खिलाई मखलूक के साथ मेरी दोस्ती हो गई। मुझे सियारे की सैर करके बहुत मज़ा आया। जी बच्चों, ये हमारी साथ नसर निगारी थी। आज हमने सरगर्मी नंबर 3 और 4 जो है वो किताब पर की, और सरगर्मी नंबर 5 जो थी हमारी नसर निगारी वो कॉपी पर की। काम को बहुत खुशहाल लिखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।